नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस विनसीसी फ्लेक्सिबल 2008 में डिस्क्रीट अलार्म कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये डिस्क्रीट अलार्म क्या है, किस तरीके से आप इसे सीमेंस विनसीसी फ्लेक्सिबल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका वर्चुअल सिमुलेशन कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग इस डिस्क्रीट अलार्म के बारे में, डिस्क्रीट अलार्म के वर्चुअल सिमुलेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो अगर आपको डिस्क्रीट अलार्म के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आपको जो है इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये अलार्म क्या है। तो आप जानते हैं अलार्म क्या है? एक इंडिकेशन है, एक नोटिफिकेशन है जो हमें इंडिकेट करता है, नोटिफाई करता है किसके बारे में, प्रोसेस कितना क्रिटिकल है। ठीक है, प्रोसेस के स्टेटस के बारे में हमें नोटिफाई करता है। किसी भी आप स्कैडा में या नॉर्मल लाइफ में भी हार्डवेयर अलार्म भी होते हैं, सॉफ्टवेयर अलार्म भी होते हैं। सॉफ्टवेयर में, स्कैडा में, एचएमआई में जो अलार्म होते हैं, वो जो है क्या है, आपके इंडिकेशन है, नोटिफिकेशन से जो बताता है कि प्रोसेस आपका अब नॉर्मल जा रहा है, प्रोसेस आपका जो है वो क्रिटिकल है, या कभी कभी नॉर्मल इंडिकेशन भी होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, अलार्म कहते हैं। नॉर्मली अलार्म जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट अलार्म, जैसे कि आपका फायर अलार्म। आइदर जो है वो फायर अलार्म हाई होगा या लो होगा, आग लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे ही आग लगी, फायर अलार्म हाई हो गया। जैसे ही आग जो है नहीं लगी है, नॉर्मल स्टेटस है, तो फायर अलार्म लो है। आपका स्मोक अलार्म है, जैसे ही कहीं पे धुआं उठा है, स्मोक दिखा आपको, क्या हुआ, आपका स्मोक अलार्म हाई हो गया। तो आइदर हाई और लो, इस कंडीशन वाले जो अलार्म है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट अलार्म। अब एनालॉग क्या हुआ, अलग अलग कंडीशंस है प्रोसेस के। जैसे कोई टैंक है, वाटर लेवल टैंक है, उसमें अलग अलग फिलिंग के लेवल्स हैं। तो 10% फिल हुआ तो मैंने कहा वेरी लो है, 10 से 20% मैंने कहा लो है, 20 to 30% मैंने कहा नॉर्मल सिचुएशन है, 30 to 70 जो है मैंने कहा ये हाई है, और 70 to 100 जो है वेरी हाई है। तो ये अलग अलग लेवल्स हुए, अलग अलग कंडीशन हुए, और इस टाइप के जो अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए जो है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, इन सब के लिए जो अलार्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एनालॉग अलार्म। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्क्रीट अलार्म का वर्चुअल सिमुलेशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको पीएलसी के साथ अटैच करके भी इसका जो हम देखेंगे कि पीएलसी के साथ फील्ड इनपुट्स के साथ ये कैसे काम कर सकता है। तो आज हमें इसका वर्चुअल सिमुलेशन जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैंने ये एक स्क्रीन क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे डिस्क्रीट अलार्म लिख लिया है। अब डिस्क्रीट को शो करने के लिए मेरे पास सबसे जो आसान इनपुट है वो है मेरा पुश बटन या स्विच। तो मैं यहाँ स्विच पे क्लिक करूंगा और स्विच को मैंने यहाँ ड्रैग करके लगा दिया। अब जब भी ये स्विच हाई होगा मेरा अलार्म हाई होगा, जब ये स्विच लो होगा मेरा अलार्म लो हो जाएगा। स्विच जो है इसका स्टेटस देखने के लिए मैंने एक मोटर, एक लैंप यहाँ पे लगा दिया, कोई भी आउटपुट। जब ये आउटपुट हाई होता है मींस आपका अलार्म हाई हुआ, तो ये आउटपुट इंडिकेट कर रहा है कि ये हाई हो गया, अदरवाइज लो रहा है। इस तरीके से मैंने ये क्रिएट कर दिया, इनपुट आउटपुट सिंबल्स ले लिए। अब इन्हें प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, कुछ टैग्स क्रिएट करने होंगे। तो मैंने टैग पे क्लिक किया, टैग यहाँ पे जो है वो ओपन हो गया है। अब मुझे टैग देना है, कोई भी अलार्म टैग ले सकता हूं मैं। तो यहाँ पे टैग 1 है, तो मैंने इसका नाम ले लिया कोई भी अलार्म। तो यहाँ है आपका, तो मैंने DISC, ठीक है, एआल डिस्क्रीट अलार्म। टैग का नाम क्या ले लिया, डिस्क्रीट अलार्म। तो ये टैग जो है, अब ये जो टैग होगा उसमें स्पेस नहीं लेता है, तो मैंने डिस्क्रीट अलार्म के नेम से टैग क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे कनेक्शंस जो है इंटरनल टैग है, क्योंकि मुझे वर्चुअल सिमुलेट कराना है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इंटरनल टैग क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है डेटा टाइप क्या है, इंटीजर शो कर रहा है। तो मैं कोई भी बूलियन टाइप का, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो कौन सा डेटा टाइप लूंगा, बूल। मैंने बूल सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस जब पीएलसी के साथ कनेक्टेड होगा तो एड्रेस लेगा, अदरवाइज एड्रेस की जरूरत नहीं है। बाकी एज इट इज मैं छोड़ देता हूं। मैंने एक टैग DISC अलार्म के नाम से यहाँ क्रिएट कर दिया है। अब मैं स्क्रीन 1 पे जाता हूं।
अब इन ऑब्जेक्ट्स को मैं वो टैग प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जनरल पे आया। यहाँ अगर स्विच की जगह मुझे कुछ भी रखना है तो मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ, और यहाँ प्रोसेस में टैग देना है तो इस पे क्लिक किया और DISC अलार्म है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसको मैंने टैग नेम प्रोवाइड कर दिया है। अब इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, उसके एनिमेशंस पे आ सकते हैं, एनिमेशंस पे अपीयरेंस पे आए। सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग लेता हूँ, DSC अलार्म को सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब बिट पे क्लिक करते हैं और बिट पे आके यहाँ मैंने क्लिक किया, 0 और 1 दो अलग अलग स्टेटस हैं, और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ले लिया। ऑफ के लिए जो है इसका कलर ग्रीन है, और ऑन के लिए जो है इसका कलर रेड है। कोई भी कलर आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्लैशिंग है, मैंने ऑन के लिए इसमें मान लो फ्लैशिंग दे दिया, वही फ्लैश करेगा, आपकी इच्छा है। आप फ्लैशिंग देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। इस तरीके से आपने क्या किया है, सिंपल कि भाई स्विच ऑन होगा तो ये हाई होगा, और स्विच जब ऑफ होगा तो ये लो होगा, ये इंडिकेशन दे दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे अलार्म क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे अलार्म मैनेजमेंट वाले बॉक्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे अलार्म, दो तरीके के अलार्म है, एनालॉग अलार्म और डिस्क्रीट अलार्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रीट अलार्म, डिजिटल अलार्म इसी को कहते हैं। तो ये जो है मैं एक विंडो इसका ओपन करूंगा, जैसे ही क्लिक किया एक डिस्क्रीट अलार्म का स्क्रीन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना होगा, यहाँ लिखना होगा, टेक्स्ट का ऑप्शन है सबसे पहले। इस पे क्लिक किया, ऑप्शन आया कि टेक्स्ट में क्या चाहिए। अब ये टेक्स्ट क्या है भाई, तो जब भी अलार्म हाई होगा तो क्या आएगा। तो मान लो मेरा मोटर है या कुछ भी लिखा हुआ आएगा, लैंप है या आउटपुट है कुछ भी, तो मैंने लिख दिया यहाँ कि लिख के क्या आएगा भाई, मोटर इज ऑन। जो भी आप इंडिकेशन चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर बाय डिफॉल्ट ले लेता है 1, ठीक है, 1 2 3 4 जितने नंबर का अलार्म होगा। एरर्स हैं, ये क्लास में आपको एरर दिख रहा है। वार्निंग्स है, दो टाइप के अलार्म्स यहाँ अलाउड है इसमें डिस्क्रीट में, कि वार्निंग टाइप हो सकते हैं या एरर टाइप। आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप एरर्स में ले सकते हैं, या वार्निंग चाहिए, इंडिकेशन है वार्निंग है तो आप वार्निंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने वार्निंग ले लिया है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो एरर और वार्निंग में से। सेलेक्ट कर लिया। ये ट्रिगर टैग क्या है, जिस टैग के लिए अलार्म ट्रिगर होगा। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मैं देखूंगा यहाँ कोई भी टैग इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो एक बात मैं बता दूं, कभी भी डिस्क्रीट जो है बुलियन टाइप डेटा फाइल से आप अलार्म्स टैग नहीं दे सकते, ट्रिगर टैग नहीं दे सकते। ट्रिगर टैग में ये सिर्फ तभी शो करेगा जब आपका एनालॉग टाइप डेटा फाइल्स होंगे, मींस इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा फाइल्स होंगे तभी यहाँ पे शो होंगे। तो मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मुझे टैग्स में जाना होगा, और टैग्स में आके मुझे यहाँ से डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। आप अनसाइंड इंटीजर या इंटीजर कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इंटीजर सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी दूसरा ले सकते हो। अब यहाँ इंटीजर सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप डिस्क्रीट अलार्म पे आते हैं और यहाँ पे ट्रिगर टैग पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है, DISC अलार्म जो टैग है आपका, इसको आपने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये ट्रिगर बिट है, और ये एक टैग के लिए ऑटोमेटिकली 0 हो। और ट्रिगर एड्रेस, ये PLC के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये जनरेट होता है, जिसे PLC प्रोग्राम में हमें यूज करना होता है। तो वो कैसे होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमें वर्चुअल सिमुलेशन पे कंसंट्रेट करना है कि स्कैडा या HMI स्क्रीन के अंदर जो है कैसे आप इसे सिमुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा डिस्क्रीट अलार्म क्रिएट हो गया। अब मैं स्क्रीन 1 पे आ जाता हूँ। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ कि भाई अलार्म मेरा क्रिएट हो गया, तो ये कैसे रन करता है, कहाँ पे दिखता है कि मोटर इज ऑन, या जो भी आपने स्टेटस दिया है। तो इसके रन टाइम पे क्लिक करता हूँ मैं। रन टाइम पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि अभी जो है ये आपको ग्रीन दिख रहा है। जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये फ्लैश हो रहा है रेड कलर में, मींस ऑन के स्टेट में रेड है, और ये फ्लैश हो रहा है, और ऑफ के स्टेटस में ग्रीन है। तो जो भी कलर आपने प्रोवाइड किया है उस कलर में ये फ्लैशिंग हो रही है। लेकिन कहीं पे अलार्म नहीं दिख रहा है, लिख के नहीं आ रहा है मोटर इज ऑन या मोटर इज ऑफ।
तो ऐसे जो है अपने आप नहीं दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ शो नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से जो है स्क्रीन लेना पड़ेगा, स्पेस लेना पड़ेगा, एक विंडो आपको उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, Alt+4 से वापस जाता हूँ। अब देखूंगा यहाँ पे क्या मुझे लेना है, एक स्पेस लेना है, एक कह सकते हैं एक सिंबल लेना है मुझे जहां पे अलार्म शो होगा। तो उसके लिए मैं इनहेंस्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे टूल्स में, और इनहेंस्ड ऑब्जेक्ट में जो आखिरी है अलार्म व्यू, इसको ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ और यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है। इसका साइज बढ़ा देते हैं, कॉर्नर से इसे स्ट्रेच कर देते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है ऐसा, नंबर, टाइम, डेट, स्टेटस, ये सारा इस पे शो होगा। अब इसके लिए यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं इस पे, तो आप यहाँ देखेंगे इसमें ऑप्शंस हैं, क्या क्या दिखाई देगा। अगर आपको एरर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ वार्निंग टाइप चाहिए, तो आप इसे डिसेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ वार्निंग को सेलेक्टेड रख सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ चाहिए तो सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ कि भाई यहाँ पे शो कैसा हो रहा है। तो अब मैंने इसे रन कराया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप ऑन किया इस स्विच को, आप देखिए यहाँ अलार्म हाई हो गया, यहाँ पे टाइम दे रहा है, डेट आ रहा है, स्टेटस सी है, मीन्स अलार्म आपका क्रिएटेड है। जो है आपका मोटर इज ऑन लिख के आ रहा है किस टाइम पे, जब फ्लैशिंग हो रही है। और जैसे ही आप इसे ऑफ कर दोगे, अलार्म आपका जो है वो गायब हो। यहाँ देखिए अलार्म जो है वो क्रिएटेड है, और देन आफ्टर अलार्म आपका गायब हो गया। तो इस तरीके से अलार्म आ रहा है, अलार्म जा रहा है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये अलार्म जो है आपका Alt+F4 प्रेस करते वापस आते हैं, आप चाहते हैं कि अलार्म आपका कंटिन्यूअसली दिखाई दे, ठीक है। तो सारे अलार्म जितने भी क्रिएट होंगे, तो आप क्या करते हैं, अलार्म इवेंट्स पे क्लिक कर देते हैं और अलार्म्स इवेंट पे आते हैं आप। ठीक है, क्या करते हैं आप, अलार्म्स इवेंट पे क्लिक कर देते हैं। आप इसको सेलेक्ट करते हैं और देन आफ्टर यहाँ पे अलार्म्स इवेंट्स, यहाँ पे आपने क्या किया, अलार्म्स इवेंट को सेलेक्ट कर लिया है कि जितने भी इवेंट्स क्रिएटेड होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। ठीक है, तो अलार्म इवेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ इसे रन कराता हूँ। अब आप देखेंगे जितने भी अलार्म क्रिएट होंगे अब सब वहां पे लिस्ट बनता जाएगा। क्लिक किया, देखिए यहाँ सी के फॉर्म में आ गया। जब मैं इसे ऑफ करता हूँ, देखिए दूसरा अलार्म CD क्लियर्ड के फॉर्म में आएगा। अब अलार्म क्रिएट होगा तो ऐसे इसका लिस्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे जो है वो आपका अलार्म क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। अब आपने जो है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये अलार्म्स क्रिएट हो रहे हैं और कैसे इसका लिस्ट क्रिएट हो रहा है। अब आपने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि इसका रिपोर्ट जनरेट हो, क्या हो, रिपोर्ट जनरेट हो। तो उसके लिए भाई जैसे जितने भी अलार्म्स क्रिएट होंगे उनके रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको स्विच की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ से स्विच बटन ले लिया है, पहला बटन लिया है, इस पे लिखा क्या, कंट्रोल, जो है इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिपोर्ट या प्रिंट। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और देन इवेंट्स पे जाना है। इवेंट्स पे आने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इस बटन को जब क्लिक करूँ, तो ऑप्शन है ढेर सारे, तो क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, किस कंडीशन में आप चाहते हो कि इसका रिपोर्ट जनरेट हो, पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी अलार्म क्रिएटेड हो सारा आपको दिखाई दे। तो आपने क्लिक पे जो है वो सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप अलार्म पे जाके भी चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, सेट अलार्म, रिपोर्ट मोड और ये चीजें, या अगर आपको नहीं है, आपको सर्च करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं भाई, एक तो या तो आप प्रिंट, ठीक है, यहाँ ऑप्शन आ गया प्रिंट रिपोर्ट, या आप यहाँ पे रिपोर्ट सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ नो वैल्यू पे आपने क्लिक किया और यहाँ ऑप्शन आ गया कि भाई क्या ऑप्शन आया, यहाँ देखते हैं हम लोग। ऑप्शन आया
अनडिफाइंड के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ आपको, यहाँ पे रिपोर्ट देने से पहले यहाँ रिपोर्ट का एक ब्लॉक क्रिएट करना। यहाँ रिपोर्ट्स आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसको आप क्लिक करते हो और ऐड रिपोर्ट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। जैसे ही ऐड रिपोर्ट किए, यहाँ देखिए रिपोर्ट का एक टैब ओपन हो गया है। अब इसमें आपको पेज नंबर है तो यहाँ पे ड्रैग करके ले आया मैं, और इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ आप प्रिंट अलार्म ये ड्रैग करके ले आते हैं, जो प्रिंट अलार्म ऑप्शन है कि इस फॉर्मेट में आपको सारा रिपोर्ट दिखाई देगा। अब आपने रिपोर्ट का एक टैब क्रिएट कर दिया है, अब आप वहां पे जा सकते हैं। कहाँ पे भाई, मेन स्क्रीन पे, स्क्रीन 1 पे आ जाते हैं, और यहाँ रिपोर्ट अलार्म बफर पे, इवेंट्स पे, और इवेंट में। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा क्या, रिपोर्ट 1। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आपको रिपोर्ट होना जरूरी है। तो रिपोर्ट में जाके अलार्म रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, रिपोर्ट 1 को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट 1 में आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। अब मैंने इसे रन टाइम पे क्लिक किया, तो आप देखें कि आपका ये जो है, अब जब भी अलार्म हाई हो रहा है, अलार्म ऑन हुआ, ऑफ हुआ, तो इस तरीके से जब भी अलार्म क्रिएट होगा, आप चाहते हैं कि इसका रिपोर्ट क्रिएट हो। ठीक है, ढेर सारे अलार्म्स हो रहे हैं, ऐसे लिस्ट बन रहा है, नंबर 1 नंबर 1। अब जैसे ही आप रिपोर्ट अलार्म पे क्लिक करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपका आ जाएगा यहाँ पे, जहां भी ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DISC डिस्क्रीट अलार्म रिपोर्ट। ठीक है, ये पीडीएफ में है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में ये जितने भी अलार्म्स क्रिएट हुए थे, वो सारे के सारे वहां प्रिंट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बार Alt+F4 देखता हूँ कि भाई वहां पे प्रिंट हुए भी हैं कि नहीं। तो मैं अब सिस्टम में अपने डॉक्यूमेंट्स में गया, और डॉक्यूमेंट्स में क्या था भाई, मैंने डाला था डिस्क्रीट अलार्म। तो यहाँ DISC अलार्म रिपोर्ट, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि कैसा रिपोर्ट क्रिएट हुआ है। आप देखिए, अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी रिपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने वार्निंग सिर्फ सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ जो अलार्म है इसमें जो मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, जब आप रिपोर्ट्स पे आते हैं यहाँ, तो आप जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो एरर्स का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर को डिसेलेक्ट करके वार्निंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सारा रिपोर्ट नजर आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना है आप। अब जो है, अब मैं रन टाइम पे जाता हूँ, स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे रन टाइम पे जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि रिपोर्ट प्रॉपर क्रिएट हुआ है, जितने भी अलार्म क्रिएट हुए। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अलार्म्स जो है सिमुलेट कर सकते हैं, और उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ ऑप्शन आ गया, मैं सेम नेम से DSC अलार्म रिपोर्ट सेव कर दिया, बोलेगा ऑलरेडी है, ओके। अब आप जो है इसको वापस आते हैं Alt+F4। अब आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सेम नेम से जो है एक फाइल ओपन है, जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। कहाँ है भाई, DISC अलार्म रिपोर्ट। अब देखेंगे उसमें अलार्म प्रॉपर आपको शो कर रहा होगा। यहाँ देखिए जितने भी जनरेटेड है, किस टाइम जनरेट हुए, स्टेटस क्या है, डेट क्या है। ठीक है, PLC का है या आप सिमुलेट करा रहे हैं, वो सारा इंटरनल टैग है, मीन्स आप सिमुलेट करा रहे हैं। तो ये सारा डिटेल आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स में जाके आप देख रहे हैं। अब आपकी इच्छा होगी कि सर ये तो ठीक है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई अलार्म जनरेट तो हो गया, क्लियर करना, ढेर सारे अलार्म्स हो गए, मैं फिर से शुरू से अलार्म जनरेट करना चाहता हूँ, तो फिर से एक स्विच ले सकता हूँ। और यहाँ मैंने लिख दिया, इस पे क्लिक किया, और यहाँ क्या लिखा, क्लियर अलार्म बफर। जो अलार्म बार बार क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अलार्म बफर। तो ये जो है प्रिंट भी मैंने क्या किया, रिपोर्ट अलार्म बफर, और क्लियर भी किया अलार्म बफर को। अब इसको जो है मुझे क्या करना है, इवेंट्स में जाऊंगा, और इवेंट्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक प्रेस रिलीज, ये मैं क्लिक पे गया, यहाँ पे फंक्शन पे आया, और फंक्शन में मुझे नहीं पता क्या है, आप जाके चेक भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि क्या करना है भाई, क्लियर। यहाँ क्लियर के ऑप्शन पे गए, ऑप्शन आ गया क्लियर अलार्म बफर, इसको सेलेक्ट कर लिया, और इस पे क्लिक किया। तो यहाँ ऑप्शन आ गया, क्या चाहते हो क्लियर करना, वार्निंग, एरर्स, जो भी अलार्म आपने क्रिएट किया उसको सेलेक्ट किया और
ओके कर दिया। अगर आप वार्निंग करते हैं तो वार्निंग, एरर करते हैं तो एरर। अगर दोनों किया आपने तो 2 बार आपको सेम जो है काम करना पड़ेगा। अब ये क्रिएट हो गया आपका इवेंट। अब मैं जाके देखता हूँ कि जो अलार्म मैं जनरेट करूंगा क्या मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ रन टाइम पे आ जाता हूँ। अब आप देखें कि आप अलार्म्स जनरेट कर रहे हैं, अलार्म जनरेट हुआ, सी सी डी क्लियर हो गया, जनरेट हुआ, क्लियर हुआ। ये काम चल रहा है कि अलार्म जनरेट हो रहा है और क्लियर हो रहा है। अब आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लियर, बट क्लियर हुआ नहीं है, मुझे क्लियर करना है इसको प्रिंट। अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से रिपोर्ट ले सकता हूँ। और जैसे ही मैंने क्लियर पे क्लिक किया, आप देखें सारा अलार्म गायब हो गया। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप डिस्क्रीट अलार्म का वर्चुअल सिमुलेशन करा सकते हैं, किस तरीके से अलार्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं अलार्म को। तो अलार्म्स का एक एक डिटेल वर्चुअल सिमुलेशन से रिलेटेड, रिपोर्ट जनरेशन से रिलेटेड एक एक डिटेल हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो क्या कर सकते हैं भाई, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट हो कि आपको मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत है, तो मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, पीएलसी इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि सीमेंस, नाइडा, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन और डेल्टा, ओमरॉन, एबीबी, किसी के भी प्रोडक्ट पे आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहिए, आपको ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग चाहिए, आपको ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कभी भी बिल्कुल ना हिचके कॉल करने में और व्हाट्सएप करने में। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद देखिए, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।